नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के ख़राब एलईडी घर में पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में जो भी ख़राब एलईडी बल्ब आप फेंक दिए हैं उसको आप रिपेयर कर पाएंगे अपने घर पर ही। तो यहाँ की देख सकते हैं आप, मेरे पास एक 7 वाट का एलईडी बल्ब जो कि ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप मतलब कोई भी अपना घर में जो पड़ा हुआ एलईडी बल्ब रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं हमारी तो आप शायद अपने बल्ब को रिपेयर न कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है 7 वाट का एलईडी बल्ब। तो इस तरह से हम एक सीरीज बोर्ड रखते हैं ये अपना बल्ब रिपेयर करने के लिए। आप भी जब बल्ब को रिपेयर करेंगे तो इसी तरह का कोई सीरीज बोर्ड ही लगा के तब बल्ब रिपेयर करिएगा, नहीं तो आपका जब कोई शॉर्टिंग होगा तो आपके घर का लाइन भी ख़राब हो सकता है, बोर्ड में से मतलब सप्लाई आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीरीज बोर्ड रखना है, तभी आपको बल्ब रिपेयर करना है। और बिजली है भाई, सावधानी से आपको करना है, कहीं करंट न लगे। इसके लिए आप लकड़ी के स्टूल पे बैठ के ही ये काम किया करिएगा। ठीक है, ज़मीन पे पैर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं से टच करेगा तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ तो देखिए थोड़ा सा ये इंडिकेशन दे रहा है, यानी इस तरह से हमारा देखिए कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है, मतलब हल्का हल्का ये जल रहा है। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक बल्ब लगा के चेक कर लूँगा हमारा सप्लाई जब वो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा एक बल्ब लगाता हूँ तो ये बल्ब हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। लेकिन जो हमारा ये वाला बल्ब है, ये हमारा बल्ब जो है अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। अब दोस्तों इसे रिपेयर करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले इसका डिफ्यूज़र खोलना होगा। इस तरह इसका जो है डिफ्यूज़र खोल देना होगा। खोलने के लिए मान लीजिए किसी का बहुत टाइट होता है तो इसके लिए कोई आप चाकू वाकू का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का चाकू आपके घर में मिल जाएगा या इस तरह का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ग्लू लगा होता है जो उसको हटाने के लिए यहाँ चाकू से आप ऐसे ऐसे काटेंगे। ठीक है, जो नहीं खुलता उसके लिए, नहीं तो आप पहले कोशिश करिए, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब यहाँ हाथ से ही खुल जाते हैं। जो नहीं खुलते हैं उनके लिए इन चाकू वाकू का प्रयोग करिएगा, सारे बल्ब में नहीं। ठीक है, तो खोलने के बाद इस जैसे ही आप खोलेंगे देखेंगे यहाँ पे आपका ये MCPCB देखने को मिल जाएगा, यानी एलईडी जो यहाँ लगा होता है ये देखने को मिल जाएगा। अब इसमें दो चीज़ होता है, ये आपका MCPCB हो गया, अंदर एक ड्राइवर सर्किट लगा होता है जो कि इस तरह का सर्किट होता है। तो अब आपको पता करना है कि आपका जो ड्राइवर सर्किट ख़राब है कि ये ख़राब है। तो इसके लिए क्या है, आप सप्लाई में लगाएंगे और यहाँ जो 2 वायर आपको बाहर दिख रहे हैं इस पे आपको वोल्टेज चेक करना। अगर मल्टीमीटर है तो वोल्टेज चेक करना है, अगर नहीं मल्टीमीटर है तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको भी चेक करना। ठीक है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका ड्राइवर में प्रॉब्लम होता है तो इस डिवाइस कैप को खोलना पड़ता है, या नहीं इसको खोलते यहाँ से आप हीट सिंक को उठा के फिर निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें वो प्रॉब्लम होगा तो हमें भी यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो क्या है, अब इसको वापस आप होल्डर में यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, होल्डर में लगा दीजिए, देखिए हल्का हल्का यहाँ पे ये जल रहा है। तो इसके दोनों पॉइंट पे यहाँ जब मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो यहाँ 80 से प्लस वोल्टेज अगर मिलता है तो इसका मतलब जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ है, इस तरह का जो किट लगा है वो सही है। अगर इससे कम आता है, आपका 60 वोल्ट 50 वोल्ट 40 वोल्ट आता है, तो इसका मतलब है कि आपका ये ड्राइवर ख़राब है, तो फिर ड्राइवर को रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, 80 से प्लस आ रहा है, 100 वोल्ट भी आ सकता है, इतना आ रहा है तो समझ लीजिए ड्राइवर सही, आपका MCPCB में ख़राबी होगा। तो यहाँ मल्टीमीटर को हम लेंगे और यहाँ DC 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद इसके दोनों पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर का दोनों प्राड प्लस माइनस का लगाना है। देखिए यहाँ पे हमको जो सप्लाई मिल रहा है 120 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब है जो अंदर इसका ड्राइवर लगा हुआ वो बिल्कुल ओके है, वो हमारा काम कर रहा है। अब खराबी कहाँ है, ये हमारा MCPCB में खराबी है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, अब कोई आप तार का टुकड़ा इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह का तार का टुकड़ा लेके और यहाँ कोने पे इसका जो है
पीसीबी मतलब ये इस तरह से छील ली। तो दोस्तों अब बता देते हैं कि कैसे आप, अगर मान लीजिए मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा ड्राइवर सही है या नहीं सही है, एमसी पीसीबी ख़राब है या नहीं ख़राब है। तो यहाँ आप इस वायर को लेंगे, ठीक है, और होल्डर में लगा के, और इस वायर से आपको एलईडी के सभी एलईडी को आपको बारी बारी से सटा के इस तरह चेक करना होगा। देखिए थोड़ा वायर हमारा ये लूज है तो दोनों हाथों से पकड़ के हमें इस तरह सटाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से हम सभी एलईडी को शॉर्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपका जो एलईडी बल्ब होगा उसमें भी सब इस तरह से हल्का हल्का जल रहा होगा, हो सकता है आप में थोड़ा सा भी न जलता हो, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें सभी एलईडी को शॉर्ट कर करके चेक करना होगा। और कुछ एलईडी ऐसे होते हैं जो आप जो ही देखेंगे तो आप देखेंगे ख़राब मालूम हो जाएगा। कैसे होगा कि जो भी एलईडी ख़राब होता है उसके बीच में थोड़ा सा काला ज़रूर आपको नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ तक नहीं मिला, और इसके बाद यह इसका इस एलईडी को देखिए शॉर्ट करते ही हमारा एलईडी बल्ब जल गया। यानी देखिए यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट जैसे ही हुआ, देखिए इस तरह जैसे ही हमने शॉर्ट किया तो हमारा ये एलईडी जलने लगा। इसका मतलब जो हमारा, देखिए ये एलईडी ख़राब है, सप्लाई से हम निकालते हैं इसको। तो अभी आप देखेंगे जो एलईडी हमारा ख़राब है, देखिए ये जो ख़राब है इसके अंदर देखिए थोड़ा सा काला आपको नज़र आएगा। देखिए और किसी एलईडी में ब्लैक नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपको ब्लैक नज़र आएगा। तो जो एलईडी आपका ब्लैक होगा हल्का हल्का उसका बीच में, तो वो एलईडी आपका ख़राब है, ठीक है। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। जब काम आप करेंगे तो धीरे धीरे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा, देखते ही आप जान जाएंगे कौन सा एलईडी आपका ख़राब है। अब मान लीजिए अब ये ख़राब एलईडी तो आपने पहचान लिया कि ये एलईडी हमारा ख़राब है। अब इसको आप किसी चीज़ से पहले फोड़ दीजिए, चूँकि क्या है कि एक होता है कि अगर इसको हम बाईपास कर दें तो भी एलईडी जलेगा, या दूसरा बदल दें तो भी जलेगा। तो घर में अगर हम रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एमसी पीसीबी ना हो। तो एमसी पीसीबी नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम फोड़ेंगे पहले, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी एक औजार ले लीजिए। मान लीजिए हम एक कटर ही ले लेते हैं, इस कटर से ही इसको इस तरह से देखिए फोड़ देते हैं। नहीं कटर है तो चिमटी पेचकस कुछ भी है, किसी भी चीज़ से हमें फोड़ देना होगा। अब फोड़ देने के बाद यहाँ दो प्लेट आप देखेंगे, देखिए इस तरह से दो पत्ती आपको नज़र आएगी। अब इसको हमें बाईपास कर देना होगा। बाईपास कर देंगे तो हमारा ये सर्किट ग्लो होने लगेगा, मतलब चलने लगेगा। अब यहाँ एलईडी ख़राब होने से, यहाँ दोनों प्लेट अलग अलग होने से हमारा ये सर्किट अधूरा है, लेकिन जैसे ही दोनों आपस में ये सटेगा ये हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा और हमारा एलईडी बल्ब जलने लगेगा। तो इसके लिए क्या है, अगर आपको ये घर में इस तरह का ब्लेड मिल जाता है, ठीक है, तो ब्लेड का क्या करना, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे हमें काटना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा आपको देखिए इस तरह से काट लेना है, बिल्कुल छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरह से एक बहुत मामूली सा टुकड़ा यहाँ पे अपने ब्लेड से इस तरह से काट लेना है, ठीक है। काट लेने के बाद अब यहाँ पे हम वापस होल्डर में लगाएंगे, लेकिन सप्लाई को हम कर लेते हैं आप, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे और जो इसका सर्किट कंप्लीट होगा तो ही हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ़ कर दिए हैं। होल्डर में लगा के यहाँ करने में हमको आसानी होगा। और यहाँ इसको अच्छी तरह से आप खुरच के, ठीक है, इस तरह से खुरच के इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ कर लेने के बाद ये जो यहाँ टुकड़ा है, इस टुकड़े को हमें उसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और रख देने के बाद अब आप एक टेप लीजिए। आपके पास ब्लैक टेप हो सकता है, वाइट टेप हो सकता है, किसी भी तरह का, मतलब इस तरह किसी भी तरह का आप टेप ले सकते हैं। ये टेप लेके छोटा सा यहाँ पे आपको देखिए इतना बस आपको ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, इतना लेके और इसके ऊपर यहाँ पे आपको इसे चिपका देना है, इस तरह से चिपका देना है। चिपका देने के बाद चूँकि अभी एलईडी बल्ब जब जलेगा तो आपका हीट होगा, ये सारे एलईडी हीट होते हैं, एमसी पीसीबी हीट होगा, तो हीट हो के ये टेप आपका छोड़ सकता है, गर्म होके छोड़ सकता है। तो उसके लिए अगर आपके पास इस तरह का ये हीट सिंक कंपाउंड अगर है तो थोड़ा सा यहाँ गिरा देंगे तो ये आपका टेप जल्दी छोड़ेगा नहीं। अगर ये भी नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ आप फेविक्विक गिरा देंगे, तो फेविक्विक गिरा देने से होगा ये चिपका रहेगा और ये हटेगा नहीं। तो आइए इसको हम अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हम यहाँ सप्लाई इसका ऑन करते हैं। तो देखिए सप्लाई ऑन करते ही जो हमारा एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ग्लो होने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये
काफ़ी समय तक दोस्तों नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक एलईडी यहाँ शॉर्ट कर दिया, बाईपास कर दिया, तो इन एलईडी पे लोड पड़ गया। ये परमानेंटली काम नहीं है। परमानेंट चलाने के लिए आपको क्या है, इस तरह का MCPCB मार्केट में मिल जाता है। ये MCPCB आप मार्केट से ख़रीद के और इसको बदल देंगे तो आपका लंबे समय तक ये चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप घर में अपना एलईडी बल्ब रिपेयर कर रहे हैं, यानी ख़राब है, रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर या आयरन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस तरीक़ा से आप अपने एलईडी बल्ब को रिपेयर करके चला सकते हैं। अगर ये आपको MCPCB मिल जाता है तो इसको बदल देंगे तो लंबे समय तक चलेगा, नहीं तो जब तक ये चलता है तब तक काम चलाऊँ आपका मतलब हो जाएगा, कुछ दिन तो चल ही जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।